प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो ईमानदार लेकिन बहुत गरीब था। वह हर दिन भीख मांगकर जो मिलता उसी से अपना जीवन चलाता था। एक दिन गांव वालों ने उसे थोड़े से चावल दान में दिए। उसने सोचा, इन्हें खाऊंगा नहीं, सुरक्षित रखूंगा, ये ही भविष्य का सहारा होंगे। रात को वह मटकी को देखता रहा और मन ही मन सपनों में खो गया। कल मैं इन चावलों को बेच दूंगा और उनसे कुछ पैसे कमाऊंगा। फिर मैं उन पैसों से बकरियां खरीद लूंगा। बकरियां बच्चे देंगी और मैं उन्हें बेचकर गायें लूंगा। गायों से दूध मिलेगा, दही घी बेचकर मैं और धनवान बन जाऊंगा। धीरे धीरे मैं इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। राजकुमारी स्वयं मुझसे विवाह करेगी और मैं वैभव में रहूंगा। हमारा पुत्र जन्म लेगा पाल, वीर और तेजस्वी। अगर वो शरारत करेगा तो मैं उसे डंडे से सजा दूंगा। ऐसा सोचते सोचते वो नींद में ही डंडा उठाने लगा। ब्राह्मण ने आंखें खोलीं, उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। वो स्तब्ध बैठा रहा, मानो सपना भी लज्जित हो उठा। फिर बोला, सपनों से नहीं, कर्म से धन मिलता है। अब मैं मेहनत करूंगा और सच्चा सुख पाऊंगा। उस दिन से ब्राह्मण ने परिश्रम को अपनाया हो। वह दूसरों की मदद करने में ही सुख ढूंढने लगा। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और परिश्रम ने उसे गांव का आदर्श बना दिया। उसने विनम्रता से ईश्वर को धन्यवाद दिया, उसे सच्चे मार्ग पर लौटाने के लिए। अब वही स्थान नई मटकी से भर गया था, पर यह मटकी मेहनत और सीख की थी। संध्या की लालिमा में वो संतोष के साथ अपने घर लौटता, मन में गहरी शांति लिए। रात की नीरवता में वह आकाश को निहारता थे। अब उसके सपने कर्म में बदल चुके थे। उसे अब समझ आ गया, असली समृद्धि बाहर नहीं, भीतर होती है। अब वो अपने अनुभव से बच्चों को यह कहानी सुनाता था ताकि वे भी कर्म का मूल्य समझें। उसने टूटी मटकी संभाल रखी, जीवन की सीख के प्रतीक के रूप में। उसकी झोपड़ी में अब मेहनत की सुबहें और संतोष की रातें बसने लगी थीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।